Hello my dear friends, this is Satyam and most welcome to Prepare with Satyam YouTube चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था। हम दोस्तों पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को सीखा। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को सीखा। ओके, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को सीखा। आज हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को सीखेंगे। ओके, यानी जो अब चीज़ें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें अब सीखने का प्रयास करेंगे। ओके डियर, तो चलिए हम अपनी क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा टेंस, हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमने इसकी लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा था। ओके, आज हम क्या करेंगे, इसके यूजेस सीखेंगे। सो सबसे पहला यूज, फर्स्ट यूज डियर, हम इसका कहाँ करते हैं। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका पहला यूज क्या होता है। दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पहली चीज़ देखिए, इसके नाम से ही हमें परिभाषा निकल के मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, यही है ना। अब दोस्तों देखिए, ये क्या है, टाइम कैसा है हमारा जो टाइम है वो कैसा है, प्रेजेंट टाइम है। टाइम कैसा है, हमारा जो टाइम है वो कैसा है, प्रेजेंट है। ओके दोस्तों, और ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किसको रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स एक्शन को। कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। ठीक है, अब कंटिन्यूअस मीन्स जो एक्शन है वो कैसा है, वो प्रोसेस में है, यानी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। वो कैसा है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। ठीक है, यानी अब ध्यान से कर देखोगे दोस्तों, तो यानी जो पहली चीज़ तो बात कब की है, प्रेजेंट की है। यानी जो काम प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा हो, जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा हो। ओके, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइव एक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइव एक्शन ऑफ प्रेजेंट, लाइव एक्शन ऑफ प्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स, लाइव एक्शन ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जो एक्शन चल रहा है। ओके, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा सत्यम। ओके, सर, ठीक है, सर कहोगे आप लिख रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे लिखते हुए देख रहे हो, प्रेजेंट में आप मुझे लिखते हुए देख रहे हो। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। यानी जब आप कोई एक्शन होते हुए देखते हो तो इस केस में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो काम प्रेजेंट में क्या है, चल रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, लाइव एक्शन ऑफ प्रेजेंट। तो इस केस में आप क्या लगाते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या लगाते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, या दोस्तों हम लिखते हैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, यानी जो ही है वो क्या है, क्रिकेट को खेल रहा है। यानी जो स्पीकर इस सेंटेंस को बोल रहा है ना, वह ही को खेलते हुए देखा। ठीक है, तभी वो बोल रहा है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, चाहे फील्डिंग कर रहा हो, चाहे कीपिंग कर रहा हो, मतलब उसने खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए देखा। ठीक है, यानी जब ये एक्शन हुआ, जब एक खेलने का एक्शन हो रहा था, तब स्पीकर ने देखा और बोला। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइव एक्शन ऑफ प्रेजेंट, लाइव एक्शन ऑफ प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, अब आगे दोस्तों चलते हैं, इसका दूसरा यूज सीखते हैं। इसका सेकंड यूज क्या है, यूज नंबर सेकंड, नहीं दूसरा यूज हम इसका कहाँ सीखते हैं, दूसरा यूज क्या है दोस्तों। इसका दूसरा यूज हम क्या करते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका दूसरा यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए इरिटेटिंग,
इरिटेटिंग और शॉकिंग स्टेटमेंट्स, इरिटेटिंग और शॉकिंग स्टेटमेंट्स। आप कहोगे सर ये क्या आप लिखवा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इरिटेटिंग और शॉकिंग स्टेटमेंट्स यानी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इरिटेटिंग और शॉकिंग स्टेटमेंट्स को। यानी कोई काम ऐसा हो रहा है जो आपको इरिटेट कर रहा है, ठीक है, कोई काम ऐसा हो रहा है जो इरिटेट कर रहा है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ओके, और एक बच्चा ऐसा है जो रोज़ लेट आ रहा है, ओके, जो मैं मतलब जब मैं क्लास में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पूरे फ्लो में पढ़ाने के, तो एक बच्चा आ जाता है डिस्टर्ब करने, रोज़ लेट आता है, तो मैं क्या कहूँगा, यार तुम रोज़ लेट आ रहे हो, ठीक है, मतलब मैं इरिटेशन में बोलूँगा कि यार तुम रोज़ लेट आ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो जो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ओके दोस्त, हम इनको कहाँ लिखते हैं, ऐसी जो इरिटेटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनको लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हम इसके एग्जांपल सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, ठीक है। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस क्या है, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, ठीक है। तो इरिटेशन में सेंटेंस बोला गया है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। जैसे रमा इज़ ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लास, रमा इज़ ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लास, मीन्स जो रमा है वो हमेशा सो जाती है, क्लास में हमेशा सो जाती है, तो इरिटेशन में हमने बोला है, ठीक है। तो रमा इज़ ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस में हम ऑलवेज का भी प्रयोग क्या होता है, सही होता है, ऑलवेज का प्रयोग भी क्या होता है, सही होता है। नहीं आप सोचो कि सर ऑलवेज गलत है, ऑलवेज तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है, नहीं, आपको सेंस पर फोकस करना है कि इसकी सेंस क्या निकल रही है, ठीक है। रमा इज़ ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लास, मतलब जो रमा है वो क्लास में हमेशा सो जाती है, ये इरिटेटिंग स्टेटमेंट है। जैसे ही इज़ कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। मतलब ही जो है वो क्लास के दौरान क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली फ़ोन करता है। मतलब ये भी मैंने क्या इरिटेटिंग में बोला कि यार क्लास में तुम यार फ़ोन कर, ठीक है ना, कि वह जो है क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ क्लास में दौरान फ़ोन करता है, ठीक है। तो मैंने इरिटेटिंग में स्टेटमेंट बोली, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम मूव करते हैं ओके। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बात सीख ली कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यहाँ तक बात सीखी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ वर्ब्स की जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, यानी जिनका हम प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो प्रेजेंट टेंस में करेंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, अभी हमें पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ना है, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ना है। तो हम इनको एक नाम देते हैं, मतलब ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, जिनका प्रयोग हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में हमको नहीं मिलता जनरली, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अलग इसके कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो भी हम सीखने का प्रयास करेंगे, ओके। तो अब हमें सीखना है क्या, अब हमें सीखेंगे कुछ किसके बारे में, नॉन एक्शन वर्ब्स, इसको हम बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स बोल सकते हो, या नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, ठीक है। यानी ये वर्ब्स ऐसी होती हैं इनका प्रयोग हम जनरली, मतलब जनरल सेंस में, मतलब इसके कुछ स्पेसिफिक केस भी होते हैं जिस सेंस में हम उसका आईएनजी प्रयोग सीखते हैं, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन अब दोस्तों हम क्या सीखेंगे, अब देखिए, तो दोस्तों अब हम
पहली चीज़ क्या सीखेंगे, इनका जर्नल, ठीक है। जर्नल सेंस में ये जो वर्ब्स अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इनका प्रयोग हम हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, मतलब इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं, तो सबसे पहली वर्ब होती है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये होती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, यानी जो हमारे इंद्रियों से संबंधित होती हैं, जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंसेशन, ठीक है। तो इसके दौरान कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, तो इसके दौरान आती हैं सी, लुक, सीम, अपीयर, ओके, साउंड, टेस्ट, हियर, ओके, स्मेल, ओके डियर। तो ये वर्ब्स हो गई कौन सी, जो हमारे इंद्रियों से संबंधित होती हैं, जो हमारे सेंसेस से ही संबंधित होती है, ठीक है, ये हो गई। दूसरी इसकी क्या है, दूसरा है वर्ब्स ऑफ पजेशन, वर्ब्स ऑफ पजेशन, ठीक है, यानी ऐसी वर्ब्स जो क्या बताती हैं, पजेशन, वर्ब्स ऑफ पजेशन, जो कहीं ना कहीं कुछ अधिकार बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, सो ऐसी वर्ब्स होती हैं ऑन, हैव, बिलोंग, ठीक है, कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, ठीक है, पॉजेस, ठीक है, ऑन, हैव, बिलोंग, कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, पॉसेस। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पजेशन को, अधिकार को, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स, यानी ऐसी वर्ब्स जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फीलिंग्स को, ऐसी वर्ब्स जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं दोस्तों, तो ऐसी वर्ब्स हैं कौन कौन सी, वर्ब्स ऑफ फीलिंग में, तो सबसे पहले आता है लव, ठीक है, एडोर, लाइक, ओके, डिसलाइक, हेट, वांट, ओके, वांट, विश, डिज़ायर, ओके दोस्तों, वांट, विश, डिज़ायर, ट्रस्ट, प्लीज़, होप, ओके, होप, प्रीफर, ओके। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फीलिंग्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फीलिंग्स को, ओके। फिर आती हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यानी जो हमारे सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं, वो होती हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। क्या होती हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं दोस्तों, तो इसमें आती हैं वर्ब्स, इसमें दोस्तों आती हैं वर्ब्स क्या, इसमें आती हैं थिंक, मीन, माइंड, रिमेंबर, ओके, थिंक, मीन, माइंड, रिमेंबर, कंसीडर, ओके माय डियर फ्रेंड्स, कंसीडर, इमेजिन, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, ओके। सो थिंक, मीन, माइंड, रिमेंबर, कंसीडर, इमेजिन, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, ठीक है। और लास्ट में आ जाती हैं अदर वर्ब्स, क्या आ जाती हैं, अदर वर्ब्स, यानी जो वर्ब्स भी कुछ अन्य वर्ब्स भी हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आ जाता है एग्री, ठीक है, डिसएग्री,
डिनाई, रिफ्यूज़, ओके, कॉस्ट, रिक्वायर, ओके दोस्तों, एग्री, डिसएग्री, कॉस्ट, रिक्वायर, रिजेंबल, ओके। सो ये ऐसी वर्ब्स हैं, तो दोस्तों ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम जनरली, मतलब जर्नल सेंस में, हम इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। मतलब इनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको ये नहीं मिलेंगे। किस सेंस में? जर्नल सेंस में। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी सीखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ठीक है। इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल सीख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल दोस्तों जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे दोस्तों, ही इज़ knowing me, he is knowing you, he is knowing you। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर knowing, नहीं सर, ये तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानना, यानी जानना, जैसे आप किसी को जानते हो, क्या उसमें कुछ एक्शन करते हो? नहीं, यानी क्या है, ये नन एक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोल देते हैं नन कंटिन्यूअस वर्ब्स, ठीक है। यानी जिसमें आप कोई एक्शन करोगे नहीं तो उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों करोगे? इस केस में यहाँ से इसको काटो और यहाँ पर नो को काटो, यहाँ पर लिखो नोज, ही नोज यू, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके डियर। फिर दोस्तों जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, ही इज़ लुकिंग, या दोस्तों हम लिख रहे हैं ही इज़ सीमिंग सैड, ही सीमिंग सैड। अब वही कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगर कोई आपको उदास लग रहा है तो इसमें कोई एक्शन है? नहीं, कोई एक्शन नहीं है, यानी कोई क्या है, एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। तो यहाँ से इसको काटो, यहाँ से सेम को या तो काटो, या दोस्तों यहाँ पर लिखो सेम्स, यानी ही सेम्स सैड, ही सेम्स सैड। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा अब हो जाएगा सही। ओके दोस्तों, जैसे द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे दोस्तों ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो आप देखोगे सर अंडरस्टैंडिंग, ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर रॉन्ग भी हो चुका है, तो यहाँ से क्या सही करोगे, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट, ओके। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम जर्नल सेंस में कहाँ करते हैं, कंटिन्यूस सेंस में, यानी कंटिन्यूस, इनकी ये क्या होती है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स होते हैं, इनकी कभी कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती। किस केस में, जर्नल सेंस में, यानी इसके कुछ एक्सेप्शन आएंगे, यानी कुछ स्पेसिफिक सेंस आएंगे, कुछ स्पेसिफिक केसेस आएंगे जिसमें आपको कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आपको एनजी फॉर्म में भी मिलेंगी। हम उसको अलग से स्पेसिफिकली सीखने का प्रयास करेंगे, ओके दोस्तों। तो अब फ्रेंड्स, जो भी आगे चीज़ें हैं, यानी ये तो हमने सीख लिया जनरल सेंस, कि जनरली इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, मतलब जनरली ये क्या होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस सीखेंगे, यानी जहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स इसमें जो लिखी गई हैं वो आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में भी मिलेंगी, ओके। तो कल की क्लास में हम वो सीखेंगे। तो अगर यदि आप सीखना चाहते हैं तो कल की क्लास में ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।